Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited DFCCIL, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। आप बोल सकते हैं रेलवे का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है और इसका तरफ से रिक्रूटमेंट आया है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर डिप्लोमा बीई बीटेक बैचलर और आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए। और इसमें आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि मोर देन 200 प्लस सीट इसमें आपको देखने को मिल रहा है आईटीआई पर स्टूडेंट के लिए। और डिप्लोमा पास बीई बीटेक बैचलर पास कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पर डाला था और आज इसका फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आ गया है और आज शाम 4 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी शुरू होगा मैं इसका ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। और आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइज नंबर 01/DR/2023 और इसका इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 20 मई 2023, मतलब आज शाम 4 बजे से। और ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा 19 जून 2023 रात 11:45 तक। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडो ओपन रहेगा। आप देखिए 26 डेट ऑफ ओपनिंग विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब अगर अपना फॉर्म को आप करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन के लिए आप लोग कितने दिन तक कर सकते हैं, 30 जून 2023 तक आप लोग कर सकते हैं फॉर्म करेक्शन। और कब से, 26 जून 2023 से 30 जून 2023 तक अगर आप लोग का कोई भी फॉर्म में गलती होता है तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन फी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इस बार आपको ये भी मौका भी दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका फर्स्ट स्टेज का टाइमिंग दिया जा रहा है। फर्स्ट सीबीटी का टाइमिंग अगस्त 2023 और सेकेंड सीबीटी दिसंबर 2023। और इसका जो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, सिर्फ एक पोस्ट के लिए होता है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। और इसका एग्जामिनेशन होगा मार्च 2024 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आप लोग एप्लीकेशन गेटवे पर चले जाएंगे। और इसका बाद देखिए किसी भी अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम आता है तो हेल्प डेस्क नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसका कॉल आप लोग कर सकते, कब से कर सकते, 20 मई 2023 से 19 जून 2023 तक आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट संडे सैटरडे और हॉलीडे को छोड़ के। बाकी किसी भी दिन आप फ़ोन कर सकते हैं और इसे आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं। इसका बाद देखिए डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव स्केल आप लोग का रहेगा 30,000 से 1,20,000। और इसका बाद आप देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल 50 पोस्ट है, अनरिजर्व में 24, SC में 5, ST में 3, OBC में 13 और EWS में 5 सीट है। और इसका पोस्ट कोड आपको याद रखना है, 11 इसका पोस्ट कोड है। और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स से आप लोग का होना चाहिए। और आप लोग का डिप्लोमा में 60% मार्क्स कंपलसरी होना चाहिए। और इसका बाद आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे PWD के लिए 2 और एक सर्विसमैन के लिए 7 इसमें सीट है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होने वाला है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो इसमें जो स्टूडेंट का पास 2 साल का भी डिप्लोमा है वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। BE BTech कैंडिडेट स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है क्योंकि आप लोग का हायर क्वालिफिकेशन है इसीलिए। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 30 पोस्ट है, अनरिजर्व में 14, SC में 4, ST में 2, OBC NCL में 8, EWS में 12 सीट है। इसका पोस्ट कोड 12 EWS में 2 सीट है। और इसके लिए 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसका 2 साल का डिप्लोमा है लेटरल एंट्री से वो भी फिलअप कर सकते हैं। BE BTech कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अदरवाइज पावर सप्लाई, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटेशन, अदरवाइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इतना सारा आप लोगों को ब्रांच दिया गया है। किसी भी ब्रांच से अगर आप लोग का डिप्लोमा है तो चाहे 2 साल का, 3 साल का या BE BTech है तो तब भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। बट आप लोग का इसमें मार्क्स 60% होना कंपलसरी है। इसका बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 235, सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट है। अनरिजर्व में 97, SC में 35, ST 17, OBC NCL 63 और EWS में 13 सीट है। पोस्ट कोड इसका 13
और इसका बाद देखिए ग्रेजुएशन आप लोग का होना चाहिए। ग्रेजुएशन में किसी भी आप लोग का स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होने हो अगर आप लोग का पास है तो चलेगा 60%, लेकिन मार्क्स होना इसमें कंपलसरी है। 34 पोस्ट इसमें एक सर्विसमैन के लिए और 9 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होने वाला है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव फिनांस के लिए आप देखिए, इसके लिए आप लोग का टोटल नंबर ऑफ सीट 14, अनरिजर्व में 8, SC में 1, ST में 1, OBC NCL में 3, EWS में 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एक सर्विसमैन के लिए 2, पोस्ट कोड 14 है। और इसका बाद देखिए आप लोग का 3 साल का बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए और इसमें आप लोग का 60% मार्क्स कंपलसरी है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। वर्टिकल रिजर्वेशन में अनरिजर्व में आप देखिए 10 सीट, SC में 2, ST 1, OBC NCL 5, EWS 1, इसका पोस्ट कोड 15 है। और इसके लिए 3 साल का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA होना चाहिए। अदरवाइज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS आप लोग का होना चाहिए इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आप लोग का मार्क्स 60% होना कंपलसरी। इसका बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्निकल के लिए टोटल 6 सीट है, अनरिजर्व 4, SC 1, ST 0, OBC NCL 1 और EWS में कोई सीट नहीं है। पोस्ट कोड 16, 3 साल का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इसमें 60% मार्क्स आना कंपलसरी है। मतलब इसमें डिप्लोमा जिसका पास है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, अदरवाइज 3 साल का बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें ITI पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसमें सिर्फ ITI पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ITI स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि इसमें बहुत सारा ITI ट्रेड फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसका पे बैंड 25,000 से 68,000 है। और इसका बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 24 सीट है, अनरिजर्व 12, SC 3, ST 1, OBC 6, EWS 2 सीट है। और इसका पोस्ट कोड 21, इसके लिए आप लोग का 10th में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है और 2 साल का आप लोग का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। SCBT या NCBT से ITI होना चाहिए या अप्रेंटिसिप होना चाहिए। मिनिमम आपका 2 साल का होना चाहिए अप्रेंटिसिप या ITI। और इसके लिए कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और इसमें भी ITI में भी आप लोग का 60% मार्क्स कंपलसरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 148 पोस्ट है और इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जैसे मैंने देख के आप लोग को बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट इसमें पूरा उल्टा हो गया, जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि इसमें इतना सारा पोस्ट है हम लोग नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते, बट इसमें देखिए इसमें कौन सा ट्रेड एलिजिबल है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड एलिजिबल है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। और इसमें आप लोग का 10th में भी 60% मार्क्स होना चाहिए और ITI में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें इतना सारा ट्रेड एलिजिबल है और ITI या अप्रेंटिसिप जो भी है वो 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। और 148 सीट में 62 पोस्ट अनरिजर्व में, SC में 22, ST में 11, OBC NCL में 39 और EWS में 14 सीट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल इसमें सिर्फ और सिर्फ फिटर ट्रेड स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th प्लस ITI होना चाहिए, 10th में भी 60%, ITI में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। और कैटेगरी आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं, इसका नंबर ऑफ वैकेंसी का कभी भी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है। जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन दिया गया है वो एज पर 19 जून 2023, इससे पहले का आप लोग का सब कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। इसका बाद देखिए जिसमें जो आप लोग को बोला डिप्लोमा का पोस्ट है तो उसमें BE BTech पास कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि उसका पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसका बाद देखिए बोला है जिसका पास ITI या अप्रेंटिसिप है, जो ITI और अप्रेंटिसिप का पोस्ट है उसमें हायर क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा BTech BE कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ITI और अप्रेंटिसिप स्टूडेंट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें NCBT SCBT दोनों से अगर आप लोग का ITI या अप्रेंटिसिप है आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करना है मैं आप लोगों को डिस्कशन कर देता हूं। अपर एज लिमिट 1 जुलाई 2023 का हिसाब से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का 18 से 30 साल इसका अपर एज लिमिट है या एज क्राइटेरिया है। और SC ST स्टूडेंट को 5 साल का, OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका बाद एक क्या आप लोगों का रिजर्वेशन का बारे में बताया है,
जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना होगा। जो स्टूडेंट अभी किसी भी डिपार्टमेंट पर काम कर रहे हैं उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको आना पड़ेगा, मतलब एनओसी देके आप लोग तभी DFCC-IL में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग का सभी अलाउंस, पार्क्स एंड अलाउंस मिलेगा, HRA, इसका बाद जो भी आप लोग का मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, लीव एनहेंसमेंट, सब कुछ आप लोग का मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग का किसी भी DFCCL के यूनिट स्टेशन, प्रोजेक्ट या एस्टेब्लिश या ऑफिस पर हो सकता है। और कैरियर प्रोस्पेक्ट आप देख सकते हैं, आप लोग का हायर ग्रेड और प्रमोशन का भी इसमें मौका है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वेरियस पोस्ट के लिए, सबसे पहले देखिए जो भी आप लोग का पोस्ट है, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें मैक्सिमम ITI फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसमें फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों होगा। ओके, उसका बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें आप लोग का सिलेक्शन पूरा मेरिट पर होने वाला है। देखिए इसमें 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा और आप लोग का नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और फर्स्ट स्टेज जस्ट आप लोग का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसका बाद जो भी आप देखिए द स्कोर एंड नॉर्मल स्कोर फर्स्ट स्टेज शैल बी यूज्ड ओनली शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। इसका बाद बात कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 20 टाइम्स कम्युनिटी वाज, मतलब जितना भी पोस्ट है उसका 20 टाइम्स कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और इसका बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितना कैंडिडेट का इसमें सीट है। और फर्स्ट स्टेज में आप लोग का टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCC-IL इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 1.5 घंटा का आपका टाइम मिलेगा। और सेकेंड स्टेज में आप लोग देखिए 120 मिनट का आप लोगों का 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और इसके लिए आप लोग का टोटल 120 मिनट दिया जाएगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और जो भी आप लोगों का सेकेंड स्टेज में CBT होगा वो आप लोगों का सिलेबस एनेक्सर 4 में दिया है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका बाद देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का कितना दिया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप लोग का स्क्रीनिंग होगा अनरिजर्व और EWS के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30%, ST के लिए 25%। नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होगा क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा इसीलिए। और जब आप लोग का अपना आंसर की आ जाएगा तो आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर पाएंगे, इसीलिए ऑब्जेक्शन ट्रैकर ऑन होगा। तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। इसका बाद आप देखिए जो भी मेन पॉइंट है कहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन सिटी मिलेगा, तो ये आप लोग को जान लेना चाहिए। वेट कीजिए, एग्जामिनेशन सिटी आप लोग का कहाँ पे होगा। फर्स्ट स्टेज का आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, NCR, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मीरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम, इतना सारा सिटी में आप लोग का फर्स्ट स्टेज होगा। और सेकंड स्टेज आप लोग का कहाँ पे होगा, आप देखिए दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन 4 सिटी में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा सेकंड स्टेज। ओके, और इसका बाद देखिए CBAT जो आप लोग का सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD पोस्ट है उसका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग का दिल्ली NCR में होने वाला है। और इसमें आप लोग का डेट, एग्जामिनेशन सेंटर, सिटी आप लोग चेंज करने का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। और सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी पेमेंट आपको करना नहीं पड़ेगा। वेट कीजिए थोड़ा सा, और कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप अगर एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे आप लोग को 26 जून से 30 जून तक टाइम दिया गया एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन करने के लिए, आप लोगों को 100 रुपीज़ पेमेंट करना है तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी गलती अगर आप लोग का हो जाता है तो। ठीक है, तो यही था आप लोग का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसका बाद बता देते हैं जो आप लोग का सिलेबस है एनेक्सर 4 में जाके आप लोग को मैं दिखाता हूँ। जैसे एनेक्सर 4 में हम आ गया है तो सेकेंड स्टेज का 120 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन हो गया, 120 क्वेश्चन जो रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जुड़ जाइए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का बात करते हैं, इसमें देखिए आप 60 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस से रहेगा। बाकी 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स
measurement and instrumentation, analog and digital circuit, analog and digital communication system, basic network connectivity, communication, power supply, SMPS, UPS, inverter, basic of marking, hacksaw, chiseling, filing, drilling, tapping, grinding, basic concept of generation, transmission and distribution of इलेक्ट्रिक पावर। इतना सारा टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा 60 क्वेश्चन, ठीक है। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, फिटर स्टूडेंट के लिए आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, वर्क पावर, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन, टूल, इक्विपमेंट एटसेट्रा आपको दिया है। मतलब और भी टॉपिक है जो फिटर ट्रेड का पूरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था पूरा डिस्कशन नोटिफिकेशन का। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। इसका बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप करने का वीडियो आएगा, तो वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।